हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिंसेट निफ्टी चैनल। विक्रम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे एंट्री लेनी थी और ट्रेड को कैसे मैनेज करना था। तो आज मैं 4 ट्रेड्स ले पाया। तो एक ट्रेड मैंने यहाँ लिया था, फिर मैंने यहाँ पे स्कैल्प आउट किया। नेक्स्ट ये मुझे लेना था पर ये बिजी रहा मैं, तो ये नहीं ले पाया मैं, इसका एसएल ऑर्डर नहीं लगा पाया। तो नेक्स्ट ट्रेड मैंने फिर इसके नीचे लिया था। फिर यहाँ पे मैंने जैसे आया ब्रेकआउट मोड पैटर्न बना था, यहाँ पे एक ट्रेड लिया था। और फिर जो चौथा ट्रेड है, तो ये मेरा एक था, दो, थर्ड, और जो फोर्थ ट्रेड था तो वो मैंने इसके ऊपर लिया था। तो अभी हम निफ्टी बैंक का चार्ट देख लेते हैं कि हमें कहाँ पे एंट्री लेनी थी और कौन से हमारे रीजनेबल ट्रेड्स थे। तो मार्केट गैप अप होता है, कुछ ही पॉइंट्स का गैप अप है, डिसअपॉइंटमेंट है, नेक्स्ट एक स्ट्रांग बुल बार बनता है। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स बने। देखिए यहाँ पे ये एक इंटरेस्टिंग पैटर्न है। वो इंटरेस्टिंग इसलिए है कि जैसा मैं जो भी पैटर्न्स आपको बताता रहता हूँ कि जिसमें हम पुट और कॉल दोनों की भी एंट्री लेके हम ट्रेड को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, ये वैसा ही पैटर्न है। कॉन्जिक्यूटिव दो बुल बार्स नहीं है, डोजी बार है, फिर एक स्ट्रांग बुल बार बनता है। अब ऐसा हो सकता है कि कुछ फॉलोअप आए, और फॉलोअप के लिए ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स बनाए। तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे एक पुट बाय कर सकते हो। जैसे मार्केट इसके नीचे आता है और नीचे आने लगता है या फिर इसके नीचे आने लगता है, तभी आप कर सकते हो। और फिर यहाँ पे आपका एक स्टॉप लॉस रहेगा। आपका यहाँ पे एक कॉल की एंट्री भी बनती है इनकेस अगर मार्केट सडनली ब्रेक करता है तब। पर अगर मान लीजिए, वो इसलिए है क्योंकि ये हो सकता है कि मार्केट इसके नीचे आए, ये हाई फिर से टेस्ट करें और फिर यहाँ से मार्केट कोई रैली करें। तो एटलीस्ट इतना स्पेस है हमारे पास। ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से सडनली ब्रेक करे, तो अगर ब्रेक करता है तो आपका अगर कॉल की एंट्री है तो अ, ये चांसेस है कि आपका जो भी लॉस हुआ है आपका पुट में वो फिर बाद में मैनेज हो जाएगा। अनलेस मार्केट अगर साइडवेज जाता है तब हो सकता है कि आपको फिर जो भी आपका लॉस है उसको बुक करना पड़े। पर अगर स्ट्रॉन्ग बुल बार के बाद इसका हाई निकलता है तो चांसेस उस केस में बढ़ जाते हैं, हो सकता है कि और एक स्ट्रॉन्ग बुल बार बने। एनीवेज, तो देखिए आपको उतनी ही क्वांटिटी ट्रेड करनी है जितनी क्वांटिटी में आप कंफर्टेबल हो। वो इसलिए क्योंकि हमें ये बहुत सालों तक करना है और आपको ये ट्रेडिंग स्टाइल के साथ कंफर्टेबल होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप बहुत सारी इतनी क्वांटिटी ट्रेड कर रहे हो कि बाद में फिर आप ऑब्जेक्टिव नहीं दे रहे हो सकता है आप फिर एक या दो बार में निकल जा रहे हो। तो इसके लिए बेटर है कि आप आ, कुछ इतनी क्वांटिटी ट्रेड करो कि जितना आप कंफर्टेबली वेट कर सकते हो, एटलीस्ट जब तक प्रॉपर रिवर्सल नहीं आता है तब तक। पर उसके लिए आपको काफ़ी चार्ट ट्रेडिंग के स्किल्स डेवलप करने होंगे। एनीवेज, वो सब ज्ञान की बातें छोड़ते हैं। तो मान लीजिए कि आपने यहाँ पे सेल किया, उसके बाद फिर मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे हमें एग्जिट करने की ज़रूरत है तो नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि आप ऐसा मान लीजिए कि यहाँ पे कोई भी अब तक स्ट्रॉन्ग बुल क्लोज नहीं हुआ है। बुल फ्लैग है इसका, बियर फ्लैग, बुल फ्लैग है 75 और बियर चैनल है, तो इसका 75% चांस है कि इसका बुल ब्रेकआउट होगा। बियर चैनल के 75% चांस होते हैं। एक वेज ही है, तो फर्स्ट पुश, सेकंड पुश, इसे हम थर्ड पुश कह सकते हैं। इसके नीचे मार्केट जा रहा है, क्या हम इसके नीचे सेल कर सकते हैं? देखिए यहाँ पे सेल करने में काफ़ी प्रॉब्लम है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे आप नहीं ले सकते एंट्री, या तो आप यहाँ पे ले सकते हो बाद में। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो भी बार्स हैं सब ये डोजी हैं, ये डोजी हैं, ये डोजी हैं, और ये सभी बार्स मिड पॉइंट के ऊपर क्लोज हो रहे हैं। तो इसका मतलब बाइंग प्रेशर है। तो अगर देखिए अगर आप यहाँ पे कहीं पे अगर सेल करते हो यहाँ पे, तो फिर आपको स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ करना होगा। पर ये आपका सिग्नल बार है, वो सिग्नल बार आपका डोजी है, भले नेक्स्ट बार स्ट्रॉन्ग बियर बार है, उसके बाद आप सेल कर सकते हो। फिर ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बन जाता है क्योंकि ये बुल फ्लैग था, इसका बियर ब्रेकआउट हो रहा है तो और एक लेग आ सकता है। पर उस केस में आपको इतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करना होगा उस, क्योंकि फिर बाद में हो सकता है कि जो भी रैली होगी वो माइनर होगी। और मान लीजिए अगर कुछ कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स भी बनते हैं तब
लो टेस्ट हो सकता है। तो उस केस में आप और एडिशनल क्वांटिटी, मान लीजिए यहाँ पे आप सेल करते हो, मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है तो आप और एडिशनल क्वांटिटी यहाँ पे सेल कर सकते हो। फिर देखना है आपको कि क्या आप ये जो लोअर बाय है और जो अपर बाय है उस पर आप ब्रेक इवन पे निकाल सकते हो क्या। तो आप देखिए, जब भी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होता है उसको आप प्रॉफिटेबल बना सकते हो। तो यहाँ पे एक सेल ले सकते थे रीजनेबल। यहाँ पे फिर देखिए, ये हमारा फाइनल पैराबोलिक वेज है और ये एक क्लाइमैक्स है और इसका लो हमारे लिए एक टारगेट हो सकता है। तो मार्केट यहाँ तक आता है, इसके नीचे ब्रेकआउट फेल हो रहा है और एक डोजी बार बनता है। तो क्या इसके ऊपर हम बाय कर सकते हैं? तो यस, हम बाय कर सकते हैं। सेम जिस तरीके से हमने यहाँ पे ट्रेड किया है, सेम इसी तरीके से हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं, ये हमारे लिए एक स्टॉप लॉस होगा। फिर आपको यहाँ पे एक पुट की एंट्री भी लगानी होगी, एसएल ऑर्डर, इनकेस अगर मार्केट सडनली यहाँ से ब्रेक करता है। देखिए, हमें अगर प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है हमारे ट्रेड की, तो फिर हमें स्टॉप ऑर्डर एंट्री लेनी है। यहाँ पे आप इमीडिएटली बाय एंट्री नहीं ले सकते, हो सकता है कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स बने। हमें फॉलोअप कैंडल देखना है, डिसअपॉइंटमेंट है, क्या इसका हाई निकल रहा है, तो यस, तो फिर एटलीस्ट हमारे डायरेक्शन में प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ऐसा भी हो सकता है कि ये स्ट्रॉन्ग बियर बार है, ये ब्रेकआउट पॉइंट है, तो इसके ऊपर सेलर्स हो सकते हैं, पर ये एक टारगेट के पास है हम ऑलरेडी, और यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट है। तो ये हो सकता है कि यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ ना आए, वो इसलिए क्योंकि मार्केट अभी बुल ट्रेंड में है। तो जब भी मार्केट बुल ट्रेंड में होता है, तो जैसे ही मान लीजिए स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आता है, तो वहाँ पे प्रीवियस हाई के पास या जहाँ से सेल ऑफ आया, रैली आई थी, वहाँ पे बायर्स होने के ज़्यादा चांसेस हैं। इसलिए हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। हमारे टारगेट क्या हो सकता है? तो ये एक हमारे लिए सेल का मैक्स फाइनल, तो ये हमारे लिए टारगेट हो सकता है, ये में हमारे लिए टारगेट हो सकता है। तो इसे ई के पास आता है, आप यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। फिर यहाँ पे कोई भी सेल या बाय नहीं बन रहा, इतने ओवरलैपिंग बार्स में कोई बाय हमें यहाँ से बाय या सेल नहीं लेना है। तो यहाँ पे भले कितने भी स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हो, तो यहाँ पे कोई हमारा बाय नहीं बन रहा। क्या हम इसके नीचे सेल कर सकते हैं? तो यहाँ से बायर्स आए थे और ये पैटर्न कोई स्ट्रॉन्ग सेल पैटर्न नहीं है, इसलिए यहाँ पे रिस्क बहुत है। यहाँ पे आप बाय ज़रूर कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ये निफ्टी पे बाय लिया था। यहाँ पे कोई पैटर्न की क्लियरिटी नहीं है। मार्केट नीचे आता है, फिर मार्केट रैली करता है, नीचे विक्स बन रहे हैं। तो ऐसा मान लीजिए यहाँ पे कोई डबल टॉप बन रहा है, पर फिर भी ये अगर प्राइस एक्शन हम यहाँ से देखते हैं, आप अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो पैरेलल, तो ये बियर चैनल में है। यहाँ पे लोअर लो बन रहा है, यहाँ पे हायर लो बन रहा है। तो काफ़ी कन्फ्यूजन है। क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? अगर हम मान लीजिए डिसअपॉइंटमेंट है, अगर माइक्रो चैनल है, तो फिर आपको एटलीस्ट कॉन्जिक्यूटिव बियर बार चाहिए, तभी आप उसके नीचे सेल कर सकते हो। पर कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रॉन्ग बियर बार चाहिए और ऑप्शन में भी मोमेंटम हमें दिखना चाहिए, तभी हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो ये पैटर्न इतना कोई कन्विंसिंग नहीं लग रहा। क्या हम यहाँ पे बाई कर सकते हैं? देखिए, ये हमारे लिए एक ट्रेडिंग रेंज थी, तो यहाँ से बाइंग आए, यहाँ से बाइंग आई है, हो सकता है मार्केट फिर से यहाँ से कुछ बाइंग आए, तो आप यहाँ पे फिर से बाई कर सकते हो। पर जैसा मैंने बताया, अब हमें कोई क्लियर पैटर्न की ज़रूरत है। तो यहाँ पे कोई, देखिए, जब भी आप मार्केट भले ट्रेडिंग रेंज में हैं, तो इतने सारे बुल बार्स के बाद, ये बियर बार्स के बाद, आपको एटलीस्ट माइक्रो डबल बॉटम की ज़रूरत है, जिसके ऊपर आप बाय कर सकते हो, या फिर कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स की ज़रूरत है, स्ट्रॉन्ग बुल बार्स की ज़रूरत है, जो कि यहाँ पे मिसिंग है। तो यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार्स नहीं थे, इसलिए मैंने यहाँ पे सेल नहीं लिया। यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार्स नहीं है, यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार्स नहीं है। देखिए, हाइंडसाइड देखने में ये बहुत आसान लगता है, पर जब आप ट्रेड करोगे तब आपको ऑब्जेक्टिव रहना है। उस केस में आपको हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स ही लेना है, अदरवाइज यू विल लूज़ मनी। तो ये जो सबसे मुझे रीजनेबल ट्रेड यहाँ पे लगा था, वो ये लगा था। तो ये बुल चैनल है, मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, स्ट्रॉन्ग बियर बुल बार है, और भले इसका 75% चांस है कि इसका बियर ब्रेकआउट हो, पर जितना जितना मार्केट चैनल फ्लैट होता है, उतना 50% चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी चांसेस थे कि इसका बुल ब्रेकआउट हो, क्योंकि ये ऐसा मान लीजिए कि मार्केट सस्टेन कर रहा है ईएमए के ऊपर, और जो भी सेल ऑफ आता है तभी आप देख लीजिए, यहाँ पे कहीं भी मार्केट ईएमए के ऊपर सस्टेन कर रहा है नहीं। जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है, रिवर्सल आ रहा है, जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है, रिवर्सल आ रहा है। यहाँ पे देखिए, मार्केट ईएमए के ऊपर गया है, यहाँ पे सस्टेन कर रहा है और एक डिसेंट बाय सिग्नल बार बना है।
इसलिए मैंने ये एंट्री ली थी। अभी हम ऑप्शन के चार्ट पे देख लेते कि हमें कितनी मोमेंटम मिलती। तो हम यहाँ पे 44,800 का पी देख लेते हैं। देखिए पी में एक स्ट्रॉन्ग बियर बार चाहिए था, पर क्या स्ट्रॉन्ग बियर बार है? नहीं है। ऐसे कॉन्ट्रडिक्शन से तो आप 44,800 ठीक है, तो 143 के आप 3 पे आपकी एंट्री होती। यहाँ पे अभी मार्केट आपके डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पे कहीं पे फिर एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये काफ़ी अच्छा ट्रेड होता। तो 142 टू ऑलमोस्ट यहाँ पे 371, तो मोर देन 100% आपको प्रॉफिट मिलता। यहाँ पे भी कहीं पे हमें एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस कोई स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न बने। तो ऐसे अगर मार्केट साइडवेज जा रहा है तो आप यहाँ पे कहीं पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो। और जैसा मैंने बताया यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बन रहा था, इतना इतना बड़ा स्टॉप लॉस आज आप यूज़ नहीं कर सकते ऑप्शन में, इसलिए आपको अर्ली एंट्री लेनी है। तो इसलिए हम यहाँ पे ज़रूर सेल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट मिस दिस एंट्री। यहाँ पे रिस्क बहुत बड़ी थी, इसलिए मैंने ये एंट्री नहीं ली। उसके बाद जैसे मैंने बताया आप ये बार के नीचे एक एंट्री ले सकते हो, उसी तरीके से हो सकता है मार्केट यहाँ से ब्रेक करें, और जो हमारा टारगेट है वो यही टारगेट है। फिर मार्केट साइडवेज जाता है, यहाँ पे हम एक बाई कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए आप यहाँ पे बाई करते हैं 95 टू तो 160, तो ऑलमोस्ट आपको 70 पॉइंट्स मिलते हैं। तो 70 पॉइंट्स बहुत हैं, और इतने तो एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है। आप मान लीजिए यहाँ पे अगर कहीं पे आप एग्जिट करते हैं तो बस आपको 200% प्रॉफिट मिलता है यहाँ पे, आपकी जितनी भी क्वान्टिटी है। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया ये एक बाय हो सकता है, जैसे इसका हाई निकलता है, पर हमें फॉलोअप कैंडल्स भी देखना है। और इसके लिए टारगेट क्या हो सकता है? देखिए यहाँ पे हर बार मार्केट ईएमए से नीचे आ रहा है, अभी भी कोई भी एक भी बार ने ईएमए के ऊपर क्लोज नहीं दिया है। तो यहाँ पे एक ईएमए गैप बार बना है, तो अगर गैप बार बना है तो उसका सेल हो सकता है। मान लीजिए आप यहाँ पे कहीं पे बाय भी करते हो, तब भी आपके लिए अगर आपको एग्जिट करना है तो एटलीस्ट अगर ये देखिए, अगर ये बार यहाँ पे ओपन होता, यहाँ पे क्लोज होता, उस केस में उसका जैसे लो निकलता है आप एग्जिट कर सकते हैं। दूसरी बात, ये स्ट्रॉन्ग बुल बार है, इसका जो हाई है ये हमारे लिए सपोर्ट का काम कर सकता है। तो अगर मान लीजिए मार्केट इसके नीचे जा रहा है तब भी आप एग्जिट कर सकते हो, वरना आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे काफ़ी सारा प्रॉफिट गिव अप करने के बाद ब्रेक इवन पे इसका लो निकलता है तब एग्जिट करना पड़ेगा। या फिर अगर ये भले ही ये बियर बार बनाए पर उसके बाद फॉलो बार देखिए वीक फॉलो बार है, तो ऐसा हो सकता है कि मार्केट ट्रेडिंग रेंज में है तो मार्केट और रैली करें, या फिर आप अपने स्टॉक पे फिर रिलाई रह सकते हो। तो काफ़ी सारे तरीके से आप ये ट्रेड को मैनेज कर सकते हो, क्लियर रिवर्सल पैटर्न बनने तक, क्लियर कोई डबल टॉप बनने तक, या लो और लो बनने तक आप वेट कर सकते हो। तो इतना नीचे आने के बाद भी आप अगर वेट करते हो तो आपको फिर यहाँ पे आप ये पैटर्न में यहाँ पे आप फिर ब्रेक इवन, यहाँ पे आप प्रॉफिटेबल, मतलब ये जो प्रॉफिट आपने गिव अप किया है उसको आप यहाँ पे उसको कवर कर लोगे। ये भी एक तरीका है इसे ट्रेड करने का, क्योंकि सेल ऑफ कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है। नेक्स्ट जैसे मैंने बताया यहाँ पे कोई क्लियर पैटर्न नहीं है, यहाँ पे बस इतना ही है कि ऑप्शन पे एक डबल बॉटम बना है, और हम जो ट्रेडिंग रेंज थी प्रीवियस उसके 30% में है। पर यहाँ पे ये कोई मुझे अभी जैसे ये ट्रेड है वैसे मुझे ये ट्रेड हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड नहीं लग रहा। तो अगर कोई दो कॉन्जिक्यूटिव देखिए, एक दो तीन बार बनते हैं, एक बार फिर बुल बार है, और जैसा ये बार का हाई निकलता है तब तब हम सोच सकते हैं। तो इसलिए क्योंकि यहाँ से ये एक पोटेंशियल डबल टॉप था, उसके ऊपर मार्केट जा रहा है, तो आपको अगर बाय भी करना है तो इसके ऊपर बाय करना होगा। टारगेट क्या होगा? ये है हमारे लिए टारगेट होगा पहला।
तो उस तरीके से आप इसे प्लान कर सकते हो अगर कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स बन रहे तब। और प्रीवियस जैसे मैंने बताया ये पोटेंशियल डबल टॉप था, उसके ऊपर जैसे मार्केट जा रहा तब आप बाय कर सकते हो। नेक्स्ट फिर जो मैंने लिया था वो ये बाय था, इसके ऊपर मैंने कैंसिल ऑर्डर लगाया था। तो यहाँ पे जैसे ही मार्केट थोड़ा नीचे आने लगता है मैंने एग्जिट कर लिया था। तो ये काफ़ी अच्छा रेट था, पर सबसे जो बेस्ट रेट्स थे वो ये थे। निफ्टी में काफ़ी अच्छा मोमेंटम था, निफ्टी में भी तो 3-4 ट्रेड्स जो मैंने लिए थे वो काफ़ी अच्छे थे। 3 ट्रेड्स देखिए, निफ्टी में आप यहाँ पे ज़रूर सेल कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल डबल बॉटम है, यहाँ पे वैसा नहीं है। तो यहाँ से रैली आई थी पर यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बियर क्लोज दे रहा है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बुल फ्लैग बना है और नीचे से बाइंग आ रही है। यहाँ पे भले ही नीचे से बाइंग आई है पर फिर भी ये बाइंग प्रेशर देखिए, ये रैली देखिए आप वीक हैं, तो यहाँ पे कोई कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रॉन्ग बुल बार्स नहीं बने हैं। अगर आप आज का मार्केट ओपन और अब तक देखते हो तो अब तक के जो भी बार्स बने उसमें ये सबसे स्ट्रॉन्ग बार है, इसलिए आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। निफ्टी में वैसा नहीं है, बैंक निफ्टी में यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुल बार है, तो आप यहाँ पे इसके नीचे सेल कर सकते हो। ये एक रीजनेबल सेल है, पर हमें फॉलोअप कैंडल्स भी देखनी है। तो यहाँ पे अगर आप सेल करते हो तो आपको फिर फॉलोअप कैंडल्स देखना है, फिर देखना है कि इसके नीचे विक है, ये एक माइक्रो डबल बॉटम बन रहा है यहाँ पे और मार्केट साइडवेज आ रहा है, बैड फॉलोअप्स हैं। तो ऐसे अगर बार्स बनने लगते हैं तो आप यहाँ पे कहीं पे एग्जिट कर सकते हो। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 50% प्रॉफिट मिल जाता, तो ये काफ़ी अच्छा ट्रेड था ये। नेक्स्ट ये ट्रेड को कैसे मैनेज कर सकते हैं, देखिए 4 बुल बार्स बने, यहाँ पे कहीं भी हमारा सेल नहीं बन रहा बाद में और ना ही बाय बन रहा है। 3 या 4 बार के बाद आप यहाँ पे बाय कर सकते हो, पर आप अगर यहाँ पे बाय करते हो तो आपको ईएमए के पास है, रिस्क बहुत ज़्यादा है। पर 4 बुल बार्स के बाद ऐसा हो सकता है कि मार्केट और एक ले गए तो आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना होगा। पर ऑप्शन में यहाँ पे रिस्क बहुत बढ़ जाती है। मान लीजिए आप यहाँ पे बाय करते हो 37 पे, तो आपको इतना स्टॉप लॉस यूज़ करना होगा, ऑलमोस्ट 50% का स्टॉप लॉस आपका बन रहा है, तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है, तो रिस्क बहुत बड़ी बड़ी हो रही है, इसलिए आपको यहाँ पे बाय नहीं करना है। तो आपका बाय कहाँ पे बन रहा है, ये बार के ऊपर। अब हो सकता है और एक ले गए, टारगेट क्या हो सकता है, पहला टारगेट क्या हो सकता है, तो आप यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हो। जैसे मार्केट नीचे आने लगता है आप एग्जिट कर सकते हो, फिर इसके ऊपर आप एक बाय ऑर्डर लगा सकते हो, ये एक रीजनेबल बाय है। हमारे लिए टारगेट क्या हो सकता है, तो ये हाई टारगेट हो सकता है, पर फॉलोअप के अंदर देखना है। अगर बैड फॉलोअप है, मार्केट इसका लो निकल रहा है, तो आपको फिर यहाँ पे एग्जिट करना होगा, हो सकता है डीप पुल बैक आए, तो नेक्स्ट आपको यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करना पड़ता। या अगर सडनली काफ़ी अच्छा आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो आप प्रॉफिट भी बुक कर सकते हो, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 50% प्रॉफिट तो मिल ही रहा है। रिवर्सल पे आप रिमेनिंग क्वांटिटी आप रिवर्सल पे एग्जिट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट जैसे मैंने बताया आप इसके ऊपर एग्जिट कर बाय कर सकते हो, जैसे मार्केट इसके ऊपर जाने लगता है तो आप यहाँ पे ये जो मैंने एंट्री ली थी वो मैंने यहाँ पे स्कैल्प आउट कर ली थी। फिर नेक्स्ट ये एक हमारे एसएल ऑर्डर हम लगा सकते हैं, और ये एक सेल ऑर्डर था, यहाँ पे हम पी बाय कर सकते हैं। तो ये जैसे बार क्लोज हुआ था मैंने पी बाय कर लिया था, क्योंकि ट्रेडिंग रेंज थी यहाँ पे सेल ऑफ आ रहा था, तो मैं डिसअपॉइंटमेंट थी, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर मार्केट रैली भी करता है तब भी ये हाई टेस्ट हो सकता है, उसके बाद फिर कुछ पुल बैक आएगा। तो आप देख लीजिए मार्केट यहाँ पे जाता है उसके बाद भी पुल बैक आता है, भले मार्केट ने बाद में रिज्यूम किया है, पर यहाँ पे वो आप आगे का ट्रेड देख के मैनेज कर सकते हो। तो यहाँ पे फिर अगर आप सेल करते हो तो टारगेट क्या हो सकता है, पहला टारगेट हमारा ये लो हो सकता है जो कि मीट होता है, तो यहाँ पे 84 to 117। फिर नेक्स्ट जैसे यहाँ पे आई एम ब्रेकआउट मोड पैटर्न बनता है, यहाँ पे हम ये रीजनेबल बाय है, भले ही 4 कॉन्जिक्यूटिव देखिए यहाँ पे भले 5 बियर बार्स हैं, उसमें से 2 स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हैं, पर अगर ये प्राइस एक्शन हम देख लो तो ये टारगेट के पास है, इसका ब्रेकआउट फेल हो रहा है, बियर बार है, उसके बाद फिर डोजी है, बियर बार है, डोजी है, फिर एक डिसेंट बाय सिग्नल बार है, ट्रेंड लाइन है, इसका सपोर्ट ले रहा है, तो चांसेस ये है कि जैसे ईएमए के ऊपर जाता है हमें कुछ रैली मिले।
तो ये रीजनेबल बाय है। ये रैली देख के इतना रीजनेबल ये लग नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे और एक लेग आएगा, पर आया ब्रेकआउट मोड पैटर्न है, इसलिए मैंने इसके ऊपर बाय किया था। नेक्स्ट पे मार्केट यहाँ पे रैली करता है, ये हमारे लिए एक टारगेट हो सकता है, ये टारगेट हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए हमें अगर कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार बनता है, उसका लो निकलता है, तब हमें इमीडिएटली एग्जिट करना है, वो हमारे लिए एग्जिट कंडीशन मस्ट है। अगर कोई कौन सी देखिए बोथ, अगर स्ट्रॉन्ग बुल बार्स बन रहे हैं उसके बाद बियर बार बन रहे हैं, तभी आप एग्जिट कर सकते हो। अगर कौन सी करीब 3-4 बुल बार्स बने हैं उसके बाद फिर एक बियर बार बना है, तो हम थोड़ा वेट कर सकते हैं। ये ऐसा हो सकता है कि मार्केट नीचे आएगा, उसके बाद फिर मार्केट रिज्यूम करेगा। फिर अगर स्ट्रॉन्ग सडनली कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है, तो चांसेस ये है कि वहाँ पे प्रॉफिट टेकर्स आएँ, इसलिए हम वहाँ पे इसलिए मैं वहाँ पे एग्जिट करता हूँ। तो फिर यहाँ पे जैसे मैंने बताया न्यू हाई के बाद भी आप देखिए ये मार्केट साइडवेज जा रहा है, यहाँ पे कुछ प्रॉफिट है। तो आप 58 टू 99, तो ऑलमोस्ट 60 पॉइंट्स, अब 40 पॉइंट्स, तो 40 पॉइंट्स बहुत हैं। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी 50 में। दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे। बाय।